जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। अहमदाबाद के निजी विद्यालय में कुछ दिन पहले 8 साल की बच्ची की हृदयाघात से मौत हो गई। सुबह स्कूल पहुंची बच्ची को सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीने में दर्द महसूस हुआ, तो वह गलियारे में बैठ गई। फिर कुछ ही पलों में वह बेंच से गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह कर्नाटक में भी शिक्षिका को कॉपी दिखाने के लिए अपनी सीट से उठ रही बच्ची अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने बताया कि हृदयाघात के कारण उसका जीवन समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भी पहली कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची की खेलते समय मौत हो गई। वहीं हर आयु वर्ग के लोगों में बढ़ता हृदयाघात चिंता का विषय है। मगर बच्चों से जुड़े मामले सचमुच भयभीत करने वाले हैं। खेलने कूदने की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की टूटती डोर नई पीढ़ी के बिगड़ते स्वास्थ्य पर गंभीरता से सोचने को विवश कर रही है। दरअसल, दूषित पर्यावरण, मिलावटी खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली बच्चों को भी स्वास्थ्य समस्याओं के घेरे में ले रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन में झांकते हुए बीत रहा समय भी बचपन के लिए बड़ा जोखिम बन गया है। एक ओर अस्वस्थकर भोजन का बढ़ता चलन, तो दूसरी ओर तकनीकी व्यस्तता के कारण निष्क्रिय होती जीवन शैली। संतुलित और पोषण से भरपूर आहार से दूर होते बच्चे जाने अनजाने कुपोषण के जाल में फंस रहे हैं। शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम की जगह तनाव का घेरा बढ़ाने वाले ठहराव ने ली है। बाल स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ाते अस्वास्थ्यकर भोजन से लेकर आरामदायक दिनचर्या तक, बचपन से बहुत कुछ नया जुड़ गया है। पोषण रहित चटपटे भोजन की त्वरित पहुंच ने खान पान की नई संस्कृति को जन्म दिया है। हालिया बरसों में रसोई घर में पके खाने से बड़े बच्चे भी दूर हुए हैं। बड़े शहरों में ही नहीं, गांव कस्बों में भी फल और सब्जियां खाना छूट सा गया है। बाहर के भोजन की त्वरित उपलब्धता से भी परंपरागत खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि बढ़ी है। अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के ब्राजील, चीन, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और रूस में विपणन, विज्ञापन और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय पदार्थों के बीच संबंध से जुड़े अध्ययन के अनुसार प्रचलित ब्रांड के खाद्य और पेय उत्पाद सहजता से बच्चों की जीवन शैली में स्थान बना लेते हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर हुए अध्ययन में सामने आया कि बाजार को विस्तार देने की सोच के साथ प्रस्तुत विज्ञापनों से रूबरू होने वाले बच्चों में कम पोषण वाले
ऐसे पदार्थों के प्रति खिंचाव की संभावना अधिक होती है। विराम। दुनिया भर में हुए अध्ययन बताते हैं कि विज्ञापन देखकर भोजन को वरीयता देने और बाल स्थूलता में गहरा संबंध है। विराम। हर आयु वर्ग के लोगों में हृदय रोग का जोखिम बढ़ाने वाला मोटापा बाल स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। विराम। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण बढ़ता मोटापा वैश्विक स्तर पर अनगिनत स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ माना जाने लगा है। विराम। मोटे बच्चों में उच्च रक्तचाप या उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे कारक दिल की सेहत बिगाड़ते हैं। विराम। मोटापे का सामना कर रहे कई बच्चों में दोनों में से एक कारक हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। विराम। आमतौर पर हमारे घरों में आज भी यही माना जाता है कि बच्चों को उच्च कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी जैसी समस्याएं कैसे हो सकती हैं, जबकि हृदय रोग केवल वयस्कों और बुजुर्गों में ही नहीं होता। विराम। नवजात शिशुओं और बच्चों का दिल भी बीमार हो सकता है। पैरा। अध्ययन बताते हैं कि कुछ मामलों में इस बीमारी की जड़ कही जाने वाली उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या वंशानुगत भी होती है। विराम। पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के नाम से जाने जाने वाली यह स्थिति लगभग 1 से 2% बच्चों में होती है। विराम। ह्यूस्टन के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एसोसिएट्स की निदेशक क्लेरिसा गार्सिया का कहना है कि अब प्री स्कूल की उम्र से ही बच्चों में उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। विराम। जब हम इन संकेतकों को जल्दी पहचान लेते हैं, तो हम भविष्य में अधिक गंभीर समस्याओं से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। विराम। अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि कई लोगों में फैटी प्लाक का निर्माण बचपन से शुरू हो जाता है, जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। विराम। यह व्याधि एथेरोस्क्लेरोसिस कही जाती है। विराम। समय के साथ, यह हृदय रोग की वजह बनता है। विराम। दुखद है कि हंसते खेलते बच्चे स्कूल परिसर, खेल के मैदान या गली मोहल्ले में धमाचौकड़ी मचाते हुए सहसा मौत के मुंह में समा रहे हैं। विराम। ऐसे मामलों में ना तो चिकित्सा का अवसर मिलता है और ना ही सेहत बिगड़ने की कोई चेतावनी। विराम। यही कारण है कि जीवन शैली जनित बदलावों को समझना आवश्यक हो चला है। विराम। बच्चों का स्वास्थ्य सहेजने के मोर्चे पर पोषण युक्त भोजन और सक्रियता सबसे अहम पक्ष है। विराम। गौरतलब है कि आज दुनिया भर में 10% बच्चे ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। विराम। कनाडा में पिछले 20 साल में बच्चों में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है। विराम। अनुमान है कि पड़ोसी देश चीन में 2030 तक 1/4 से अधिक बच्चे मोटे होंगे। विराम। हमारे यहाँ भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। विराम। साथ ही जीवन शैली भी सुविधा संपन्न देशों जैसी ही हो चली है। विराम। बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए बच्चों के खाद्य और पेय पदार्थों में बहुत अधिक नमक या अतिरिक्त चीनी और वसा को लेकर अब सजगता बेहद आवश्यक है। विराम। असल में जन्मजात दोष के अलावा शारीरिक स्थूलता, सक्रियता की कमी और कुपोषण बच्चों में हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। विराम। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी अब तनाव, अवसाद और अकेलेपन का शिकार हैं। विराम।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल कहती है कि दुनिया में 10 से 19 साल का हर 7वां बच्चा मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। स्टॉप।